प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है अमल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले वाले वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण है अपाचन का। अपाचन समझना है। पाचन होता है भोजन का पाचन होना। मतलब जब भोजन का पाचन ठीक से ना हो। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसे HCl कहते हैं, और यही हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे आमाशय में इस अम्ल की मात्रा बढ़ जाए? इसी स्थिति को अपाचन कहते हैं। अगर हम अपनी यह समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें प्रति अम्ल देते हैं। प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारकीय होती है और यह अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। इसका उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक। जब भी कोई चींटी काटती है तो हमारी त्वचा पर लाल निशान सा हो जाता है, और यह होता है क्योंकि अम्लीय द्रव हमारी त्वचा पर रह जाता है काटने के कारण। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट या फिर कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारकीय है और यह चींटी के डंक में उपस्थित अम्लीय पदार्थों को उदासीन कर देता है। इसके अंदर जो यौगिक उपस्थित होता है उसका नाम है जिंक कार्बोनेट। अब हम आ गए अपने तीसरे उदाहरण पर, मृदा उपचार पर। आजकल रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत अधिक हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है। मिट्टी अगर अम्लीय अधिक हो जाती है तो इसके अंदर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। उस स्थिति में मृदा में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मिलाए जाते हैं, और यदि मृदा क्षारकीय हो जाए तो उसमें जैव पदार्थों को मिलाया जाता है जिसे कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। यह मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। अब क्योंकि मृदा क्षारकीय है तो उसके अंदर अम्ल मिला दिया गया, तो जिससे उसकी क्षारकीय प्रकृति उदासीन हो जाती है और मृदा के अंदर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अब आ गया चौथा उदाहरण, कारखानों का अपशिष्ट। जितने भी कारखाने हैं वे सभी अपना अपशिष्ट सीधे ही जलाशयों में बहा देते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान जलीय जीवों को होता है। उनकी मृत्यु होने का यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है। होना क्या चाहिए? इन कारखानों के अपशिष्टों को विसर्जित करने से पहले ही किसी भी क्षारक से उपचारित करके उदासीन किया जाए।